आज हम हिंदी मीडियम्स में पहली फिजिक्स फर्स्ट की पहली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। स्थिर वैद्युत की, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुछ इस तरीके समझ सकते हैं। स्थिर मतलब जब कोई आवेश स्थिर होगा तो उनके क्या क्या गुण रिप्रेजेंट करेगा, क्या क्या गुण प्रदर्शित करेगा, उससे ही क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की। यानी क्या डेफिनेशन बनी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। अब हम जानते हैं आवेश क्या है। तो आवेश मूलभूत किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। मूलभूत गुण का मतलब जिसे डिफाइंड ना किया जा सके, जिसे परिभाषित ना किया जा सके। अब यही बोला आवेश की डेफिनेशन में कि आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, या फिर इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर हम एक कॉम को लें, यानी कि कंघे को सूखे बालों में रफ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो कॉम उस कागज के पीसेस को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसके कारण इसे कुछ इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। क्या बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये चुंबकीय प्रभाव क्यों उत्पन्न होते हैं, ये आगे देखेंगे चल के हम जब मैग्नेट पढ़ेंगे, चुंबकत्व। अब हम देखेंगे आवेश के प्रकार, यानी कि आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। कुछ इसे डिफाइन करने के लिए आप कुछ इस तरीके देखें कि अपने पास सामान्य अवस्था में हमने एक वस्तु ली है और हम जानते हैं कि इस वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। ये पदार्थ थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। यह पदार्थ किससे मिलकर बना होगा, अणुओं से, और अणु मिलकर बने होंगे परमाणु से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, असंख्य परमाणुओं से। और परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होता है और नाभिक में उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर फ्री और सामान्य अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब इस पर टोटल चार्ज देखें तो टोटल चार्ज होगा 0, यानी कि बोल सकते हैं कि ये बॉडी अभी उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल है। उदासीन यानी कि अगर कोई वस्तु उदासीन है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। अब बात करते हैं, इसे आगे थोड़ा सा पुश करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अपने पास एक बॉडी है और एक ये दूसरी न्यूट्रल्स बॉडी है। अगर मैं क्या करूं, इससे 2 कूलाम आवेश यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर इस वाली बॉडी को दे दूं, यानी कि अगर मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन भी होंगे, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे और 8 प्रोटॉन थे। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाले हैं, तो इस पर अब बचेंगे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, यानी कि धन आवेशित होगी, और ये ऋण आवेशित होगी। अब देखते हैं क्या बोला, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम है, तो वस्तु कैसी कहलाएगी, धन आवेशित। तो डेफिनेशन क्या बनी, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम होती है तो वस्तु धन आवेशित होती है, यानी कि उसमें उत्पन्न होने वाला आवेश धन आवेश होता है। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो, प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो तो वस्तु ऋण आवेशित होती है, अर्थात उसमें उत्पन्न होने वाला आवेश ऋण। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है बेटा आकर्षण और प्रतिकर्षण। जब भी हमारे पास सेम टाइप के चार्ज होते हैं, सेम टाइप का मतलब दोनों प्लस प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस माइनस के हो सकते हैं। जब भी सेम टाइप के चार्ज होंगे तो इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, अपने से दूर ले जाने का प्रयास करेगा, और ये अपने से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। मान लीजिए अगर ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, तो Q2 आवेश Q1 पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि लगाएगा, और एक Q1 आवेश Q2 पर लगाएगा बल, तो वो फोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके ये माइनस वाले भी आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, और कौन सा? प्रतिकर्षण बल। जबकि अगर अपोजिट साइन के हो, एक प्लस हो और एक बेटा क्या हो? माइनस, तो इनके बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है, यानी ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर इस आवेश का नाम दिया Q1 और इसे Q2, तो फोर्स लिखेंगे कैसे? यानी कि Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, यानी कि F12, और अगर हम इसके द्वारा Q1 द्वारा Q2 पर लगाने वाले बल, तो F21 लिखेंगे। वैद्युत आवेशों की योज्यता, यानी कि हमारे पास एक निकाय है और इस निकाय में अलग अलग बॉडी से कई सारी बॉडी हैं इसमें, जिस पर आवेश Q1, Q2 माइनस Q3 है। तो इस सिस्टम का, यानी कि इस निकाय का कुल आवेश इनमें उपस्थित आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। इसे ही बोलते हैं एडक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि Q जो नेट होगा किस पर? सिस्टम पर, वो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 के इक्वल होगा। इसे ही बोलते हैं वैद्युत आवेशों की योज्यता का नियम। यानी मान लीजिए अगर ये 2 कूलाम, ये 3 कूलाम और ये 5 कूलाम है, और मैं पूछूं कि इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 10, और 10 ही इसका क्या है? इन सभी चार्ज को हमने ऐड किया ऑर्डिनरी अलजेब्रा द्वारा, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलना है? वैद्युत आवेशों की योज्यता। अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, आवेश का पर वेग का प्रभाव। तो याद रखिएगा किसी वस्तु का जो आवेश है वो वेग पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि याद रखिएगा मास जो है वो हमेशा, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान हमेशा वेग पर डिपेंड करता है। ये क्या बोल रहे हैं? सुने आप। नॉर्मल लाइफ में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, पर चेंज होता है, उसका मास कम होता है। ध्यान से देखें, पर नॉर्मल लाइफ में v जो होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है। इस कारण हमें ये जो उसका मास होता है वो अप्रोक्सीमेट उसके रेस्ट मास के इक्वल होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तब उसका मास m0 है, और जब वो वेग से चलेगी तो उसका मास m है, और ये m वेग के साथ क्या होता है? घटता जाता है। पर ये नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है, प्रैक्टिकली संभव है। प्रैक्टिकली ये प्रूफ हुआ है कि अगर हम कभी भी क्या करें कि प्रकाश के वेग से किसी वस्तु को चलाएं, तो उसका वेग उस समय द्रव्यमान शून्य हो जाता है। क्यों? क्या हो जाएगा? 1, और अगर यहाँ पर v की जगह c रख दे बेटा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल हो जाएगी? वैक्यूम में लाइट की स्पीड के। तो जब इक्वल होगी तो ये कैंसिल आउट होगा, आएगा 1, 1 माइनस 1 यानी क्या हो गया? 0, और 0 को डिफाइन किया तो यानी क्या हो जाएगा? इस समय इसका मास इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कि हमें यह पता चला कि जो मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और किस तरीके डिपेंड करता है? m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस बात को आपको याद रखनी। प्रॉपर्टी हम देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? इसे समझने से पहले हमें मूल आवेश पता होना चाहिए। बेटा मूल आवेश यानी सबसे स्मॉलेस्ट
चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश हो ही नहीं सकता, यानी किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं हो सकता है। अब हमने थोड़ा सा क्वार्क के बारे में खोज हो चुकी है, पर वो अपने सिलेबस में नहीं है। ये क्वार्क क्या होते हैं, इन पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्रिक्शनल टाइप का होता है, यानी कि 2/3 हो सकता है, इसे क्वार्क कहते हैं। पर 12th लेवल या उससे आगे हम सबसे छोटे आवेश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा आवेश या मूल आवेश बोलेंगे। और ऐसा ही मानते हुए इसे आवेश के क्वांटीकरण की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। क्या लिखा है, किसी निकाय पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इस बात को यहाँ दिखते हैं। यहाँ पर अपने पास एक न्यूट्रल्स बॉडी है और एक ये दूसरी न्यूट्रल्स बॉडी है। ये दो न्यूट्रल्स बॉडी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों बॉडी पर इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं। तो आंसर है इलेक्ट्रॉन होंगे, पर इस पर आवेश 0 होगा और इस पर भी आवेश 0 होगा। न्यूट्रल्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। अब मैंने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि मूव कर दिया। इस पर एक इलेक्ट्रॉन मूव करा सकते थे, यानी कि इस पर क्या हो गया बेटा, नंबर इलेक्ट्रॉन्स एक मूव कर सकते थे। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम 10 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन्स मूव करा सकते थे, या 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करा सकते थे, या 3 इलेक्ट्रॉन्स मूव करा सकते थे, अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि क्या इस पर चार्ज आता वह प्लस का 1e, इस पर निगेटिव चार्ज था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे थे, तो यहाँ पर आता माइनस का 1e, -2e, -3e, -4e अप टू 10e। और इस पर क्या आता प्लस का, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे, डिक्रीज हो रही थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस बॉडी में कम हो रही थी। और वो कितनी होती प्लस का, तो इस पर चार्ज क्या होता प्लस का e, +2e, +3e, डॉट 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 10e। अब अगर इसे लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, Q बराबर Ne, प्लस माइनस या तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे होंगे या बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे होंगे। तो Q बराबर ±Ne, जहां पर n है पूर्णांक, यानी क्या है बेटा इंटीजर, यानी कि n क्या है बेटा पूर्णांक। इस बात को आप याद रखें और ये आवेश का क्वांटीकरण। अब अगली प्रॉपर्टी, ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं, एक स्थिर आवेश है अपने पास, यानी कि स्थिर आवेश मतलब रुका हुआ आवेश। और अगर वो रुका आवेश है, इसका मतलब वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ना ही विकिरण। अगर वो चार्ज अचर चाल से चलता हो, अचर चाल से चलने का मतलब उसका त्वरण क्या हो 0 हो, तो वो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, पर विकिरण नहीं। अगला, अगर परिवर्ती चाल से चल रहा है, इसका मीन्स यानी कि उसके पास एक्सेलरेशन है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो वो तीनों चीज प्रोड्यूस करेगा, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विकिरण।